नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रों की खबर और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर की ओर चलते हैं। लगातार कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं का आने का सिलसिला चालू है। आगे देखिए कितने नेता और बीजेपी में शामिल होते हैं। जब विपक्ष पूरा खत्म हो जाएगा, विपक्ष में लड़ाई कौन करेगा और विपक्ष में कितने लोग बाकी बचेंगे, इसकी अनुमान लगाना है मुश्किल। इस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया आप लोग, इतने पुराने हैं। हम लोग सृजनात्मक राजनीति करना चाहते हैं। जिंदगी का मकसद जो है वो बदलाव लाना हो, जी, सकारात्मक परिवर्तन लाना हो। जी, कांग्रेस पार्टी की निर्णय लेने की प्रक्रिया जी, से हम लोगों की असहमति है। जी, बहुत सारे विषयों पर पार्टी का जो नेशनल स्टैंड है, जी, उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं। तो जी, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जी, हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी जब पब्लिक हमसे कुछ पूछती थी, हम जवाब नहीं दे पाते। जी। तो अंतर्मन की आवाज़ सुनी और भीतर जो एक क्या कहूँगा मैं, द्वंद्व था, जी, वो दूर किया और आज भाजपा ज्वाइन करी। हम सब भविष्य की ओर देख रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की ओर और प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी की ओर। जी। जहाँ तक मेरी जानकारी, आप इंदौर क्षेत्र से आते हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी का एक भाषण वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनको घबराने की जरूरत नहीं, कलदार सिक्का होता। और एक भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह जी का बयान भी जारी हुआ कि कांग्रेस से आए लोगों को 15 दिन को क्या मिलेगा। क्या आपको लगता है यहाँ आपका भविष्य सुरक्षित है? देखिए, तपस्या तो करनी पड़ेगी, ये बात सही तो है, इसमें कोई झूठ बात तो नहीं, सच बोला उन लोगों ने। हम लोग अगर आज भाजपा में आए हैं तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो नई यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उस यात्रा में हमें अपना खून पसीना सुख चैन बहाना पड़ेगा। उससे वादी कोई अपेक्षा करनी हो। और अगर आप राष्ट्र के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, तो फिर इतनी जल्दी कोई अपेक्षा आपको रखना ही नहीं चाहिए। दोनों ने सही कहा। कुछ ज्वाइनिंग में आपकी सर सशर्त ज्वाइनिंग है या फिर आप? नहीं, ज्वाइनिंग तो सशर्त जो है वो ज्वाइनिंग ही नहीं है। जी। अंतर मन से आप ज्वाइन कर रहे हैं तो बिना शर्त। जी, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। और लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन लोग थाम रहे हैं। आज तो विधायक जी जो अमरवाड़ा के, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और आपके मिशन 29 में छिंदवाड़ा सीट का बड़ा योगदान, क्या कहना चाहेंगे आप आज की ज्वाइनिंग पर? आज की ज्वाइनिंग के बाद छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये स्पष्ट हो गया है। क्योंकि 3 बार के विधायक जी, और जिनका छिंदवाड़ा में एक काफ़ी असर है, जी, आदिवासी नेता हैं जी, कमलेश शाह जी, वो पार्टी में आए हैं। जी, और कई इस प्रकार के कार्यकर्ता पार्टी में आए हैं। जी, तो जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उनके सीटें जीतना मध्य प्रदेश में, जी, वो लक्ष्य पूरा होगा। सर, कमलनाथ जी ने हाल ही में जो है अपने एक एक्स हैंडल पर सीएम मोहन यादव जी से माफी मांगने को कहा है कि उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता का अपमान किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव जब हो जाएगा, परिणाम आएगा, जी, तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा जी, कि उनकी ज़मीन खिसक गई है। जी, उनके अपने जुड़े हुए लोग जी, उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इसका मतलब कि मोदी जी को उनके ही जो समर्थक हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। सर, उनके सबसे बड़े समर्थक दीपक सक्सेना जी के घर बड़े मंत्री और स्वयं सीएम साहब गए। क्या कहना है, कब तक वो उनकी भी ज्वाइनिंग हमें देखने मिलेगी? आप खुद ही बता रहे हैं कि वो लोग खुद ही जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं और कमलनाथ वहाँ कमजोर हो रहा है लगातार। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सूत्रों की खबर पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।